उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रंगों के त्योहार होली पर यूपी की जनता को बसों का उपहार दिया है। बता दें कि राजधानी लखनऊ से अब हर जिलों में बसें चलेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 50वें स्वर्णिम वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से 76 नई राजधानी और 39 साधारण सेवा की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर आधारित डाक विभाग की ओर से जारी विशेष आवरण और विरूपण का भी अनावरण किया। वहीं सीएम योगी ने इस अवसर पर ऑनलाइन रिजर्वेशन और यात्री फीडबैक एप्लीकेशन ऐप यूपी राही को भी लॉन्च किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अध्यक्ष व प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू, यूपी परिवहन के प्रबंध निदेशक संजय कुमार, अपर प्रबंधक निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग समेत परिवहन के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि 25 करोड़ जनता के सुगम और आसान यात्रा के लिए 50 वर्षों की जिस यात्रा को प्रारंभ किया गया है, वह अपने साथ होली के पर्व पर कुछ नई उपलब्धियों को जोड़ने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ और कोरोना के दौरान परिवहन निगम की भूमिका सराहनीय है। कुंभ के 45 दिन के आयोजन में 24 करोड़ श्रद्धालु सहभागी बने। इसके लिए परिवहन निगम के बेड़े में राज्य सरकार ने 5000 नई बसें उपलब्ध कराई थी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मैं परिवहन विभाग के सभी अधिकारी और कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूं। एक शानदार यात्रा के लिए और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुगम और आसान यात्रा के लिए विगत 50 वर्षों से जिस यात्रा को आपने प्रारंभ किया है, आज वह अपने साथ होली के पूर्व कुछ नई उपलब्धियों को जोड़ने जा रहा है। मैं इसके लिए पूरे परिवहन विभाग का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आगामी 25 वर्षों की जिन यात्राओं को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, जिन संकल्पों, जिन जज्बों को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, उस प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपने 50 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा को सजोए हुए एक नई शानदार यात्रा के लिए आगे कार्य कर रहा है। परिवहन निगम के कार्यों को मुझे बचपन से देखने, जानने का अवसर प्राप्त होता रहा है, लेकिन 2 बड़े इवेंट जब हम लोगों ने देखे हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ, 24 करोड़ श्रद्धालु उस कुंभ में 45 दिनों के आयोजन में सहभागी बने थे और 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा में परिवहन निगम ने उस समय एक अच्छी भूमिका का निर्वहन किया था। उसके लिए हमें परिवहन निगम के बेड़े में 5000 नई बसेस राज्य शासन की तरफ से हम लोगों ने उपलब्ध करवाए थे, जिनके बल पर 24 करोड़ लोगों की सुगम यात्रा को आसान बनाने के लिए, उन श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा और आसान यात्रा के लिए परिवहन निगम के सभी कार्मिकों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था और 100 करोड़ रुपए दिए हैं। जो आपके बस अड्डे हैं, उन बस अड्डों को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए अच्छी, कुछ को पीपीपी मोड पर लेके जाइए, कुछ को आपका परिवहन निगम स्वयं ही उसको बनाने की तैयारी करिए। और ये पैसा इसलिए दिया गया है कि आपने संकट के समय उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों के साथ आप खड़े रहे, इसलिए हमें अपने बजट से पैसा देने में कोई संकोच भी नहीं हुआ, क्योंकि आपदा बता करके नहीं आती है, उसके लिए हमें सब तैयार होना होता है और सब कुछ आपके पास है, सामर्थ्य आपके पास है, स्केल भी है और स्किल भी है, ये सब आपके पास है। उसके लिए अपने आप को तैयार करना, अपनी सामर्थ्य का एहसास हमेशा कराना। इस सामर्थ्य का एहसास लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए, हड़ताल के लिए नहीं, अराजकता पैदा करने के लिए नहीं, सामान्य नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं,
सामान्य नागरिकों को राहत देने के लिए इसका हमें उपयोग करना चाहिए। और ये सचमुच आज अच्छा है कि 75 जनपदों के लिए एक एक राजधानी सेवा। और सच्चाई तो यह होगी कि बलिया को जोड़ने के लिए परिवहन मंत्री जी ने रास्ता निकाला होगा, तो इसके लिए आखिर बलिया सीधे तो कोई उड़ के जा नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए इसी बहाने से भी 75 जनपदों को हम जोड़ लेते हैं।